नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नज़रुल्लाह राना ENT सर्जन कुछ अच्छी बातें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छी बातें यही है जो आपकी सेहत के लिए। सेहत अच्छी है तो ज़िंदगी अच्छी है, सेहत नहीं अच्छी तो तमाम रिश्ते जो हैं वो भी दाएँ बाएँ हो जाते हैं। मैंने मेयो हॉस्पिटल लाहौर, यहाँ पर मैंने एक तवील अर्सा नाक कान गले के सर्जन के तौर पर काम किया, स्टूडेंट को पढ़ाया भी है। साथ ही किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, उसकी भी आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ा मज़ा आता था, अच्छे अच्छे स्टूडेंट विद गुड रिस्पेक्ट। एक ज़माना था जब टीचर और उसका स्टूडेंट की आपस में एक बड़ी सी बाहमी रब्ता था। तो वहाँ भी जब हमने काम किया तो देखा कि जो ENT के बड़े मरीज आते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ENT स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग कोई नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बाद में हमारी जब 81 की ये जो मैंने कॉन्फ्रेंस कराई थी ज़ियाउल हक साहब जिसमें आए थे, उसके बाद हमने उसी में मुतालबा किया, वो कोई 83 84 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई। तो हमारे पास बहुत मरीज आते थे, कोई हंगू से आ रहा है, कोई बन्नू से आ रहा है, कोई रेंगियार खान से आ रहा है, कोई गुजरांवाला से आ रहा है। मतलब ये है कि कोयटा से भी मरीज हमारे पास आते थे। मेयो हॉस्पिटल जो था ना, ये एक यहाँ का जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये भी एक बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूशन था जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता था। और दिल्ली तक के जो स्टूडेंट थे उनका मैट्रिक का एग्ज़ाम भी पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी। जब मैं ये दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में 5th साल ENT कॉन्फ्रेंस में गया हूँ तो वहाँ पर कुछ प्रोफेसर साहबान मिले तो उन्होंने कहा जी हमारे बुजुर्गों की जो मैट्रिक की सनद है उसके भी पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा होता था। और वो खुद पढ़े कहाँ से थे? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर। चेहरे पे एक ब्राइटनेस आ जाती थी। ये इंस्टीट्यूशन वो है जो एक लैंडमार्क है, इनका कंपैरिजन ही नहीं किसी के साथ। और मैं अपने टॉपिक पे रहना चाहता हूँ कि हमने बेसिकली छोटे बच्चे जो हैं उनकी मदद करनी है। पहले तो छोटे बच्चों में ये बीमारी हो ही ना, उसके लिए मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत है। डिस्टेंट फैमिलीज़ में जिनमें ऑलरेडी गूंगे बड़े बच्चे हैं वो ज़रा बाहर निकल के शादी करें। सेकेंडली ये है कि ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, अद्वियात हैं, उनको अवॉइड करें सेल्फ मेडिकेशन से। तीसरा ये है कि अगर हाई ग्रेड फीवर किसी वजह से भी हो गया, चाहे टाइफाइड है, मेरे पास ये जो मैं फिर रिपीट करूँगा, मेरे हॉस्पिटल में आउटडोर में औरतें आती थी जी, मैं जी वो शिवपुरा से आई जी, मेरे बच्चे ने जी बड़ा बुखार हो गया जी। तो बाद तो सुनना ही बंद हो गया। वो बड़ा बुखार से मरा लिया कि जब हाई ग्रेड हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है तो कान की नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, सुनना बंद हो जाता है। हाँ, और उसके लिए भी बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। ये कान की बस्ती अगर उजड़ जाए, ये बस्ती है। जैसे तारिक अजीज साहब नीलामगर में कहते होते थे कि दिल वालों की बस्ती है, बस्ती है। कान की बस्ती को भी आबाद करना आसान काम नहीं। कान का पर्दा लग जाए फिर अंदर उसकी चेंज होती हैं। बड़ा ही ये अल्लाह ताला ने एक पेचीदा सा ऑर्गन बनाया है जिसमें सुनना भी है और बैलेंस ऑफ दी बॉडी भी है। तो वो दो चीज़ों का काम करता है कान, दूसरे का लोगों को पता ही नहीं है। और ये कान नहीं है, कान असल अंदर जाके पीछे है। तो खैर छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए फिर हमारी कॉन्फ्रेंस हुई इधर ऑरलैंडो में प्रोफेसर जेनिफर मेरे साथ खड़ी हैं, वो वर्ल्ड प्रेसिडेंट है। उन्होंने काफ़ी काम किया। वो हाउस क्लिनिक जो है ना कैलिफोर्निया में जो वर्ल्ड लेवल का है कानों की बीमारियों के लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूशन और से हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड, वो वहाँ की इंचार्ज थी, वहाँ से आई। और वो हमारी जो वर्ल्ड ENT एसोसिएशन जिसको हम अमेरिकन अकेडमी ऑफ ORL एंड HNS कहते हैं, उसकी भी प्रेसिडेंट 190 मुल्कों से लोग उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। उनको जब मैं मिला, मेरी से उन्होंने बात की, आई सेड दैट आई हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान, तो दिस इज एक्चुअली आई वाज रिप्रेजेंटिंग द थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि हमारे लिए अभी यहाँ पर सिस्टम चीज़ें बहुत आगे, बहुत उस लेवल पे यहाँ पर बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे कहा जी कि आप ये एक छोटी सी डिस्क ले जाएं, ये कॉक्लियर इम्प्लांट के ऊपर थोड़ी सी लोगों को इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैं PTV पे मेरा हेल्थ फोरम में ENT की बीमारियों के ऊपर लेक्चर होता था, उसमें मैंने बढ़कर इस इस प्रोग्राम को ध्यान से ऑन एयर किया। लोगों में कुछ उसकी मतलब शनासाई हुई कि भाई कॉक्लियर इम्प्लांट भी कोई चीज़ है। Transforms sounds into electrical signals, which stimulate the nerve fibers of the inner ear. This way, speech and sounds can be heard again. To understand the function of a cochlear implant,
we will follow the path by any sound under normal conditions. Sound waves travel through the ear canal. And reach the cochlea via the middle ear. In the cochlea, the sound wave is transformed into electrical pulses, which travel down the nerves to the brain. Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. The cochlea plays an important role in the hearing process. The cochlea consists of 3 little channels filled with fluid. The incoming sound wave travels through the fluid and stimulates thousands of hairs on the top of the hair cells. The hair cells convert the mechanical energy into electrical impulses, which stimulate the nerve fibers. They form the acoustic nerve, which sends the message to the brain. The low sounds stimulate the top of the cochlea. पहले लोगों को नहीं पता था, जैसे पहले लोगों को बाईपास का, स्टंट का, एंजियोप्लास्टी की अवेयरनेस नहीं थी. अब 80 से पहले बिल्कुल कोई नहीं थी. मैंने तो खुद देखा, मैंने न्यू हॉस्पिटल में जब काम करता था, हमारे ये चीज़ें जो थी, जैसे कानों की ऑडियोलॉजी के लिए कोई ऑडियोलॉजिस्ट की पोस्ट ही कोई नहीं होती थी, ऑडियोलॉजी रूम ही कोई नहीं होता था. तो ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता हमने इन चीज़ों को पाकिस्तान में, ताकि हमारे लोग इलाज मुआवजे के लिए खामखाई बाहर ना जाएं, बल्कि यहाँ ही फंसे. और आज अल्लाह की मेहरबानी से ENT में, कार्डियोलॉजी में भी बहुत अल्लाह की मेहरबानी से फैसिलिटीज़ मौजूद हैं. पाकिस्तान मैं तो गया हूँ, क्योंकि सार्क का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ. सार्क कॉन्फ्रेंस भी मैंने कराई लाहौर में. ये 3rd सार्क की ENT कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं, बस जिसमें वर्ल्ड प्रेसिडेंट हमारे प्रोफेसर जॉन जे ग्रोटे खड़े हैं मेरे साथ. सार्क के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अलाउद्दीन फ्रॉम ढाका बांग्लादेश. उसमें भी उन्होंने फिर यही कहा कि भाई ये जो छोटे बच्चे हैं, ये कौम का सरमाया है. माँ बाप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनके बच्चे होते हैं. जब घर में 2 बच्चे बोल रहे हैं, एक बच्चा नहीं बोल रहा, सुन रहा, तो वो भी परेशान हो जाते हैं. तो इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए मैं यही कहूँगा कि लेटेस्ट चीज़ें अडॉप्ट करें. एक कॉकलियर इम्प्लांट भी ब्रेक थ्रू है, लेकिन वो हर बंदे की इस्तात में नहीं है, और अभी वो एक इब्तदाई स्टेज में है. काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती हैं, और मरीज़ों में एक्चुअली बाद में रिहेबिलिटेशन के लिए इतना टाइम होता है, ना बजट होता है, ना तवज्जो होती है. और वो भी एक नई चीज़ है. नई चीज़ को सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट ये जो आला समात है, इसके लिए हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी मलेशिया की, जहाँ पर मुझे उन्होंने हियरिंग फॉर ऑल की जिम्मेदारी दी कि आप अपना ये स्लोगन ले जाएं पाकिस्तान में. फिर मैंने यहाँ पर कैंप लगाए, जिसमें एक कैंप मैंने, मेरे पास इब्रारुल हक साहब आए, जो मेरे पास बहुत पहले आते थे, जब वो इचिसन कॉलेज में लेक्चरर थे. उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप इतना काम कर रहे हैं, PTV पे आपके लेक्चर सुन के लोगों को अवेयरनेस होती है, आप उधर नारोवाल में एक सहारा ट्रस्ट हमने अपने लिए एक ये जो सुगरा शफी हॉस्पिटल के लिए बनाया है, तो उसकी जो सहारा ट्रस्ट के अंदर जो सुगरा शफी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप एक फ्री मेडिकल ENT कैंप करें. मैं उनकी बात से मुतासर हुआ. मैं फिर यहाँ से अपनी टीम के साथ गया हूँ. ये देख सकते हैं कि उन्होंने खुद भी, उनके भाई मेजर इस्तारुल हक और DCO नारोवाल और MS जो थे सुगरा शफी हॉस्पिटल सहारा ट्रस्ट, वो आए, मुझे उन्होंने रिसीव किया, और हम ये जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ. मैंने जाके हॉस्पिटल को देखा, बहुत अच्छा, इन एवरी रिस्पेक्ट. वो उन्होंने जंगल में मंगल लगाई. मतलब इब्राहिम साहब की ये बहुत बड़ी काविश है. वो दूर दराज आज जहाँ से आगे इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है, उस इलाके में जाकर उन्होंने उस रिमोट एरिया के साथ के उसकी सियालकोट आ जाता है, साथ कोई शकरगढ़ आ जाता है, कोई पसरूर, कोई आगे गुजरावाला से, मतलब तमाम एरिए को वो केटर करता है. जब उन्हें लोगों को पता चला कि डॉक्टर राणा साहब आ रहे हैं लाहौर से, तो वो सारे सुबह, मेरा टाइम 11 बजे था, वो 8 बजे पहुंच गए. मैंने 200-250 मरीजों को देखा भी, जो मेरे से हो सका मैंने आला समात भी, हर चीज़ को फ्री की करके तो हॉस्पिटल को विज़िट किया. मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी काविश है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ. सुगरा शफी हॉस्पिटल उस इलाके में एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है. फिर साथ ही आगे हमारी ये कॉन्फ्रेंस आ जाती है 5th सार्क कॉन्फ्रेंस. सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा इवेंट था. 5000 डॉक्टर ENT के, अशोका होटल, ये देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा होटल है मेरे ख्याल से, वो बैठे हैं. मुझे उन्होंने कहा जी आप कैंडल लाइटिंग सेरेमनी यानी इफ्तिताह करें. मेरे इर्द गिर्द इंडिया के टॉप मोस्ट लोग, उनके वज़ीर सेहत रामादास, एडमिरल VK सिंह,
جو میڈیکل کورٹ کے ہیڈ تھے وہ بھی کھڑے ہیں، پھر نیپال کے پریزیڈنٹ ENT کے، بنگلہ دیش، یہ ایک بڑی عزت تھی. وہ کیوں دی کہ میں نے لاہور میں 3rd SAARC کی ENT کانفرنس وچ واز دا لینڈ مارک، کیونکہ پہلی کانفرنس تھی ڈھاکہ میں، وہ تھوڑے سے لوگ تھے، چھوٹا سا ایکویونٹ تھا. اس کے بعد سیکنڈ نیپال میں ہوئی، اس سے بھی وہ ایبٹ آباد جتنا چھوٹا سا شہر ہے کھٹمنڈو، اس سے زیادہ بڑی وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد تیسری سال کانفرنس جب مجھے دی تو لاہور تو پھر پتہ ہے آپ کو برِ صغیر میں ایک ٹاپ موسٹ شہر ہے، سٹی آف اسکول اینڈ کالجز. انگریزوں کو برٹش گورنمنٹ کے ٹائم میں بھی اس کو انہوں نے لیبل کیا تھا. دے ہیو ناٹ لیبلڈ دلی اور بامبے بٹ دے ہیو لیبلڈ لاہور ایز سٹی آف اسکول اینڈ کالجز. پنجاب یونیورسٹی کیٹر کرتی تھی اپ ٹو دلی کیا باقی بھی تمام. تو یہ سمپل سی بات یہ ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. میری جو 3rd SAARC کانفرنس تھی ENT کی کہ بچوں کو اعلیٰ جلد سے جلد اتنی جلدی لگائیں کہ جس سے بچہ جو ہے وہ جلدی سنے اور جلدی بولنا شروع کر دے. نہ بولنا بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، جب بچہ سنے گا نہیں تو بولے گا نہیں. اور اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے گولڈ میڈل دیا کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے SAARC کنٹریز میں، اور اتنی کانفرنسوں میں پاکستان کی بھی نمائندگی کی ہے. اس SAARC کے لوگوں کو بھی آپ نے تھوڑا سا ایک اویئرنیس دی ہے کہ ENT کا بھی کوئی شعبہ ہے. تو اس سلسلے میں پھر انہوں نے مجھے وہاں SAARC کا گولڈ میڈل دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیٹسٹ ٹریٹمنٹ جو ENT میں اس کے لیے بتائی گئی ہے، ایک تو ٹھیک ہے کوکلیئر امپلانٹ ہے لیکن وہ بڑا سرجیکل ایک پروسیجر ہے، لیکن ایک سادہ سا، میں پھر ریپیٹ کروں گا اینڈ پہ، ایک سادہ سا جو آلہ ہے. اب اچھے جو گائنی کے ہاسپٹل ہیں وہاں ڈے 1 پہ بچے کا ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اس کے 2-3 سال نہیں ضائع کرتے. کہ جدا چاچا بھی لیٹ بولے سی ماما، اسی دن اگر ضرورت ہو آلہ ڈے 1 پہ نہیں ہے تو 6 منتھ کی ایج میں ضرور اس کو لگ جانا چاہیے. جب آلہ 3-4 سال کے عمر میں لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے اچھے رزلٹ آتے ہیں، لیکن اتنے اچھے نہیں، ارلیئر دا بیٹر اٹ از. یہ ہماری جو کانفرنس ٹرکی کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، میں وہاں انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے بھی کہا تھا کہ اعلیٰ سماعت سستا اور ایک آسان علاج ہے بچوں کی لیٹسٹ ٹریٹمنٹ میں. تھینک یو ویری مچ.